दरअसल पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। नौकरी पेशा आदमी तो मैं कह रहा हूँ कतई 1-1.5-2% लोगों को अगर मैं छोड़ दूं नौकरी पेशा लोगों को, तो बाकी जितने भी 96-97% लोग हैं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बड़ा निकम्मा, इससे बड़ा नाकारा और इससे बड़ा नालायक समाज मैंने दलित समाज में नहीं देखा। पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। हो सकता है नौकरी पेशा वाले लोगों को बुरा लग जाए। 3-4% लोग मैं देखता हूँ जो ठीक है, जिनके अंदर सहानुभूति समाज को लेकर के, वरना एक बहुत बड़ा वर्ग 94-95% लोग ऐसे, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं अपना बड़ा बढ़िया घर परिवार बना लिया है, मैंने घर मकान बना लिया, 2-4 से प्लॉट ले लिए, गाड़ी ले ली, एकदम बढ़िया चलेगा। लेकिन वो मेरी बात को पहले कान कर खोल कर सुन ले। ऐसा वर्ग जो ये मान करके बैठा है कि उसको जो व्यवस्था मिल गई है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया है ना, घर मकान संपत्ति और सारी चीजें सेटल हो गई हैं, बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुन ले अब जरा। अगर ऐसा हुआ कि वोट कटे, समझ रहे हैं, और सरकार चुनी जाती है वोट के आधार पर, सरकारी कर्मचारी पूरे भारत में दलित समाज के 70 लाख हैं, लेकिन वोट डालने वाला वर्ग जो है भारत में 24 करोड़ है। ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। सरकारी कर्मचारी तय नहीं करता कि सरकार किसकी बनेगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, सरकारी कर्मचारी जितने लोग हैं साथियों, उनमें एक मान सम्मान और स्वाभिमान की भावना जो आरक्षण की वजह से और नौकरी की वजह से आई है और जिसको बना रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि वोट काट करके और सरकार उनकी हमेशा के लिए परमानेंट जैसी व्यवस्था अगर बन गई, तो सबसे पहला टारगेट सरकारी कर्मचारी नौकरी वाले होंगे, ध्यान रखिएगा। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मान सम्मान की जिंदगी जीने की आदत सरकारी लोगों को पड़ी है, अच्छी गाड़ी घोड़ा में चलने की आदत सरकारी लोगों को पड़ी है, बढ़िया घर में रहने की आदत सरकारी लोगों को पड़ी हुई है, ठीक है, मान सम्मान समाज में मिले ये आदत सरकारी लोगों को पड़ी हुई है। जो मजदूर है, जो गरीब है, जो खेती किसानी में लगा हुआ, उसको इस तरह की ज्यादा आदत नहीं साथियों, है ना। जो मजदूर है, जो कारखाने में काम कर रहा है, अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो उसका क्या होगा। उससे 10 घंटे काम ले रहे हैं, उससे 12 घंटे काम ले लेंगे, 13 घंटे 14 घंटा काम लेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा उसका। वो 2 गाली खाता है जो सुबह जो है 4 गाली खा लेगा, जो शाम को 4 गाली खाता है वो 8 गाली खा लेगा। उसका पैसा महीने पे पेमेंट करते हैं, 1.5 महीने 2 महीने पेमेंट कर देंगे, है ना, उसको 2-4 गालियां ज्यादा दे देंगे, उसका नुकसान सिर्फ इतना ही होना है। लेकिन ये जो नौकरी पेशा समाज है, इसका भारी नुकसान होगा जब इसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा, जब इसको नौकरियों से, ये सोच रहा है ना कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा इस तरीके काम करने में अगर सफल रही और अगले 10 साल में इन्होंने जो वो सोच रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूं कि अगर वो कर गए, तो आप समझ करके बैठिए कि नई नौकरी लगना तो छोड़ दीजिए साथियों, जिनकी नौकरी लग गई है वो अपनी नौकरी बचा करके दिखा रहे। एक आदमी भी दलित समाज का रिटायर नहीं होगा पूरी नौकरी करके, मैं बता रहा हूँ। किसी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नाम पर निकालेंगे, मैंने अभी पुलिस डिपार्टमेंट में की ना उन्होंने 50 साल में अनिवार्य सेवानिवृत्ति। भाई कौन होगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति में, है ना। अभी एक नियम बना, हालांकि वो लागू नहीं हुआ, सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन आ गया था। योगी सरकार ने कह दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट में 50 साल पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू कर देंगे साहब। क्या मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का। उन्होंने कहा कि हम एक कमीशन बना रहे हैं, एक आयोग, एक बोर्ड बना रहे हैं, उसमें साहब 5 मेंबर होंगे और वो 5 मेंबर देखेंगे कि 50 साल से उम्र के जितने लोग हैं वो नौकरी करने के काबिल हैं भी या नहीं। अब आप देखिए, जब 5वां मेंबर, उसका अध्यक्ष, उसका सचिव और उसके 5 लोग जब बोर्ड के, है ना, 5 लोग जब बोर्ड के ऊंची जाति के होंगे, तो अब आप बताइए कि कौन निकलेगा 50 साल की उम्र के बाद में। तो जितने ऊंची जाति के लोग हैं वो सब 50 साल के बाद में फिट पाए जाएंगे, जितने नीची जाति के SC ST OBC के लोग हैं 50 साल की उम्र के बाद में अनफिट पाए जाएंगे, वो सब बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। मेरी बात को लिख लीजिएगा साथियों, ये अगर जो बीजेपी सोच करके बैठी है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत आगे बढ़ गए उस पर, ऐसा नहीं सोच के बैठी है। जो मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, अगर वो काम कर गए वो लोग जो वो काम करना चाह रहे हैं, तो ये लिख करके बैठिएगा, एक भी आदमी जो आज नौकरी पर लग रहा है रिटायरमेंट नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रिटायरमेंट तक एक सिंगल आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि इतने तरीके हैं उनके ऊपर, उनके पास बाहर निकालने के इतने तरीके हैं कि आप थक जाओगे उनसे लड़ते लड़ते, है ना। कोर्ट से लेके कचहरी सारी चीजें उन्हीं की है, एक झटके में निकाल करके बाहर कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो वर्ग है नौकरी पेशा वाला, मैंने कहा ये रत्ती भर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता। 4-5% लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ी चीजें बनी हुई हैं, चल रही हैं। बहुत बड़ा वर्ग है जो बिल्कुल सामाजिक जिम्मेदारी से एकदम ही अलग हट गया है, समझ रहे हैं। और ऐसे लोग जितने भी है, पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं खुद सरकारी कर्मचारी हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं जानता हूं, मैं उनके साथ उठता हूं, बैठता हूं, बहुत अच्छी तरीके से इस वर्ग को समझ गया हूं मैं। कुछ ही सालों में मुझे मालूम पड़ गया है कि ये वर्ग बाबा साहब ने जो इसको जिम्मेदारी दी थी, और ये जो है बड़ा नालायक वर्ग निकला। आप देखें कि बाबा साहब ने 1950 में रिजर्वेशन दिया और 1956 में 6 साल बाबा साहब को लगी इस समाज को समझने में, यानी कि सरकारी कर्मचारी। बाबा साहब ने 1956 में जब आगरा में ये वाली बात कही कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दरअसल ये स्टेटमेंट नहीं है, बाबा साहब ने कहा कि मुझे उन लोगों ने धोखा दिया जिन लोगों ने पढ़ लिख करके आरक्षण का लाभ लेकर के नौकरी पर पहुंच गए। और बाबा साहब का अगला स्टेटमेंट था कि मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है, मैं सब बाबू लोगों को देख रहा हूँ। बाबू का मतलब ऐसे लोग जो आराम से चुपचाप नौकरी कर रहे हैं, इनकी सामाजिक जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो बाबा साहब को इन लोगों को समझने में 6 साल लगे। कितना? 6 साल। बाबा साहब 56 में बोल गए इस बात को।
कि अगर मुझे किसी ने धोखा दिया है तो ये जो मेरे सामने खड़े हैं बाबुओं की जो फौज है जो आरक्षण का लाभ लेकर के समाज का काम नहीं कर रही है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। 1956 में बोल दिया। 50 में आरक्षण दे रहे हैं, 56 में वो बाबा साहब अपनी समाज के लोगों को ये बता रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया। 6 साल बाबा साहब को लगे इस समाज को नौकरी पेशा लोगों को समझने में। अब लगाइए, और मुझे तो उससे भी कम समय लगा, क्योंकि मैं लगातार उनके बीच में रहा हूं। बाबा साहब ने जब आरक्षण दिया तो उसी समय आरक्षण शुरू हुआ, नौकरी पर भी कम लोग थे। मैं बहुत थोड़े समय में समझ गया कि ये दरअसल लड़ाई को सामाजिक जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो ढकेल चलाता है, ठेला लगाता है, वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। उसके सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकारी कर्मचारी उस लड़ाई को बहुत पहले छोड़ चुके हैं साथियों, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन वो छोड़ गए उस लड़ाई को। और वो इस लड़ाई को छोड़ गए, इसीलिए सबसे पहला नुकसान भी उन्हीं का हुआ। आप मान करके बैठिए, मैंने कहा मजदूर से 2 घंटे ज्यादा काम करा लेंगे, उसके मान सम्मान पर असर नहीं पड़ेगा, वो तो पहले मान सम्मान उसको कुचला हुआ है। हाँ, लेकिन इसको मान सम्मान की आदत पड़ गई सरकारी नौकर को। इसको जब धकिया करके बाहर निकालेंगे, जब इसको लतिया करके बाहर निकाला जाएगा, तब इसको पता लगेगा कि दरअसल मैं सामाजिक लड़ाई को नहीं लड़ा, इसीलिए मेरा शोषण हो रहा है।